अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस का एप्लीकेशन क्या है इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एसिड्स और बेसिस का क्या रोल है, थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन डेली लाइफ। देयर आर मनी एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. For example, lime, calcium oxide, it is used to whitewash walls and as mortar too. It is also used in pan. It is also used to sweeten or neutralize acidic soils. It is made in kilns using limestone, that is calcium carbonate. तो ये जो लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज़ यूज टू वाइट वॉश. हमारे घरों में हम दीवारों में जो वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेद रंग चढ़ाते हैं यानी चूना करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है. ये पान में भी इस्तेमाल होता है. अक्सर अपने जो बिहारी मज़दूर होते हैं वो एक पान इस्तेमाल करते हैं, हाथ में रखते हैं, फिर रगड़ते हैं, इसमें थोड़ा सफ़ेद चूना डालते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है. तो इसका इस्तेमाल आप न्यूट्रलाइज एसिड सॉइल्स में भी करते हैं. यानी आगे हम पढ़ेंगे हम एसिड सॉइल क्या होती है. यानी सॉइल जो होती है वो कभी कभी ज़्यादा खाद डालने की वजह से एसिडिक हो जाती है, तो इसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसमें पैदावार ज़्यादा नहीं निकलता. तो इसमें हम डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या करता है, एसिड जो करैक्टर है उसका कम करते हैं, तो पैदावार बढ़ाते हैं. तो दूसरा एग्जांपल है, अनदर मेजर यूज ऑफ सम बेसिस इज क्लीनिंग एजेंट्स. सोडियम एंड पोटेशियम hydroxides are used in manufacture of soaps. Traditionally, we use ash, which contains potassium and sodium hydroxide, to clean greasy vessels. Aluminum hydroxide is used to clean grease from glass and window pane. तो हम घर में जो साबुन इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, इसमें पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है. जो सस्ती सोप्स होती है उनमें 10 रुपये 20 रुपये की जो साबुन होती है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है. तो पहले हमारे जो घर में माँ बहनी होती थी वो ऐश यानी राख का इस्तेमाल करती थी बड़ा बर्तन धोने के लिए, तो इसमें भी सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू क्लीन ग्रीस फ्रॉम ग्लास एंड विंडो पेन्स. आजकल जो शीशे होते हैं मकानों में, दीवारों में या गाड़ियों में, उसमें जो ग्रीस के डब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है. तो विंडो क्लीनर आता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. चलिए तीसरे एग्जांपल हम पढ़ते हैं. आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड किल बैक्टीरिया. यानी हमारा जो स्टमक होता है, मैदा होता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो मैदे में चली जाती है, मैदे में वो उसकी डाइजेशन हो जाती है. तो डाइजेशन के लिए हमारे ये जो स्टमक है उसमें एक एसिड निकलता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो वो डाइजेशन में काफ़ी अहम रोल अदा करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और डाइजेशन में मदद देता है. फिर समटाइम्स व्हेन वी हैव एन अपसेट स्टमक एंड हैव एसिडिटी, इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक एंटासिड. जब हमारे मैदे में कभी तेज़ाब ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एंटासिड प्रेस्क्राइब करता है. यानी डॉक्टर हमें एंटासिड, चाहे वो टैबलेट की सूरत में हो या बोतल की सूरत में हो, सिरप जिसे कहते हैं, तो एंटासिड होती है. वो एंटासिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है. इसमें होता क्या है, उसमें टैबलेट की सूरत में या सिरप की सूरत में उसमें अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. तो आपने देखा होगा कभी मेडिकल शॉप्स पर एक बोतल होती है, उसमें दूधिया सा एक लिक्विड होता है, वो होता है एल्युमिनियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड गेट टार्निश्ड. आयरन रस्ट्स, कॉपर गेट्स ब्लैक कोटिंग. दीज आर ऑल मेटल ऑक्साइड्स. आपने देखा होगा जो लोहे की जो औजार होते हैं, बर्तन होते हैं या औजार होते हैं, दराती वगैरह, कदाल एक्स्ट्रा, तो उनमें जंग पड़ जाता है जब ज़्यादा देर वो बारिश में रहते हैं अक्सर.
तो उनमें एक रस्ट आ जाता है, यानी इन खाई लगन, त्रामस खाई लगन, शिश्तरस खाई लगन, त्रामस साथ खाई लगन तक कस खोतमुत आसन। तो उसको साफ करने के लिए फिर एन पत कलाइगर, तो कलाइगर क्या कर सह अत एसिड सहित साफ कर। Since metals oxides react with acids, tarnish is cleaned off and vessels spark when scrubbed with tamarind extract or lemon, both acids. तो किचनस मज अक्सर अन साबन छलने खतर बान छलने खतर साबन अन तथ साबन डबस या साबन चाट पे हत लिंब, सो लिंब क्या तिक लिंब युस लिंबिस मज एसिड। अगर यह एसिड अत शिश्तरस कुन लागो तथ क्या इस अत मज गंदगी सह दूर, यानी सह एसिड अत कर यह अम मज नबर कर यह जन अत यह ऑक्साइड जमीमुत, यानी यह खाई अत लजमत। पे बेकिंग सोडा, sodium hydrogen carbonate reacts with curd acid to give out carbon dioxide. Baking soda यह जन सह फुल तो यह क्या कर यह एसिड सह रलन, जन तो दरस मज एसिड टार्टारिक एसिड ना लैक्टिक एसिड। चलो यह अत रलन तो अत नान बिबड़, तम बिबड़ क्या दे आर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तम नान कार्बन डाइऑक्साइड गैस। These bubbles of gas make cakes and doklas fluffy and soft. तुम केक वुचमुत, केक तथ मज केकस मज यह त्रावन यह बेकिंग सोडा, तम क्या तम तथ गैस नान, सह गैस नान सह फोक कर, फोक कर तमें सह केक नरम गसन सह फ्लफी हिू, या डोकला वोकला तम हुनेमित हुनन तम अमी बेकिंग सोडा सही। Baking powder contains both baking soda and acid tartaric acid mixed together. When mixed with water, carbon dioxide is given off and cake rises. We use vinegar or lemon juice to clean hard water deposits, calcium carbonate from sinks, and use hydrochloric acid to clean toilets. तह वुचमुत यम सात जाम इन सिंकन विंकन जाम यह सांद्रन किचनस मज तथ जाम गसन तथ विनेगर त्रावन या लेमन जूस त्रावन सह तम साफ गसन। इथे पे टॉयलेट साफ करने खतर सह टॉयलेट क्लीनर यह जन वन हार्पिक वार्पिक तिमन मज क्या तिमन मज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह यह टॉयलेट सॉफ्ट कर। ब्याक मज एसिड रेन, एसिड रेन वन पढ़ना यह पढ़ो इंशाल्लाह नई चैप्टरस मज। एसिड रेन आसन क्या यम सात हवास मज आलूदगी ज़्यादा गसन सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड आबस सह रलन यह वाटर वेपर तथ वाटर वेपर सह रलन तम सह बन सह सल्फ्यूरस एसिड। सो सल्फ्यूरस एसिड रुदस सह जमीनस पे तथ वन तम तथ रुदस यह हसा एसिड रेन, यानी तेजबी बारिश अत तेजबी बारिश क्या यम सात यह जमीनस पे पेवान यम जन मार्बल यम चीज़ फॉर एग्जाम्पल नमो यह रेड फोर्ट या ताजमहल तो तिम तिक मार्बल बनिमित यह मार्बलस अटैक कर, तो मार्बलस बनान सह शाइन गसन तम कम एसिड रेन सह गो यह एसिड प्रॉपर्टी। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।